इस सेशन में हम लोग जो है प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन के बारे में जो है जानेंगे कि कैसे जो है सस्पेंशन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। इसके लिए जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी सस्पेंशन का प्रिपरेशन करना है तो उसमें जो है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड रहे, हमेशा जो है डिस्पर्स रहें। जो भी फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन का जो फार्मूलेशन है ये जो है डिपेंड करता है जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो डिस्पर्स फेज होता है और जो डिस्पर्सन मीडियम होता है, दोनों की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो एक्सिपिएंट यूज़ किए जाते हैं प्रिपरेशन, जो भी सस्पेंशन है उसके प्रिपरेशन में, वो जो है बहुत केयरफुली सेलेक्ट किए जाने चाहिए। जो क्राइटेरिया होता है एक्सिपिएंट सिलेक्शन का, उसमें जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेंडेड एप्लीकेशन और पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, इन सब का जो है हम पहले से ही जो है इनका जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, जो मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि जिनको कंसीडर करते हैं जब हम जो है फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन का प्रिपरेशन करते हैं, उसमें जो है पहला होता है नेचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। नेचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, जो सस्पेंडेड सॉलिड का नेचर होता है वो किस तरह का होना चाहिए कि उसके अंदर जो है लो इंटरफेसियल टेंशन होना चाहिए। लो इंटरफेसियल टेंशन होने की वजह से उनको वेट करना, वाटर के द्वारा वेट करना बहुत आसान होता है और जो है उनको सस्पेंड करना जो है बहुत इजीली उसको सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर देखें कि जो ऐसे मटेरियल हैं जिनके पार्टिकल्स जो हैं हाई इंटरफेसियल टेंशन वाले हैं तो उनको इजीली हम वेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे केस में जो है जो सरफेक्टेंट होते हैं वो जो सरफेक्टेंट होते हैं वो पार्टिकल्स को रिड्यूस करते हैं। सरफेस टेंशन जो भी होता है उनको जो है इंक्रीज करके वेटेबिलिटी बढ़ाते हैं। दूसरा होता है साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। जो पार्टिकल साइज है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी जो है सस्पेंशन के फॉर्मेशन में। जो भी सावधानी है पार्टिकल्स को लेने में वो जो है वो इस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल साइज के ही होने चाहिए। ठीक है, अगर हम पेरेंटल या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बना रहे हैं तो जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 5 माइक्रोन होनी चाहिए। ठीक है, जो पार्टिकल साइज डिक्रीज होती है ना, जो जो पार्टिकल साइज डिक्रीज होती है उससे जो है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल का वो जो है कम होता है। जो पार्टिकल साइज होती है उसको हम मिलिंग के द्वारा जो है पार्टिकल साइज को और कम कर सकते हैं, पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, सीविंग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं। जो पार्टिकल साइज होते हैं उनके पास एक ऐसा इफेक्ट होता है जिससे जो है जो बायोअवेलेबिलिटी है, डिसोल्यूशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का बॉडी में वो होता है। ठीक है, मीन्स जो पार्टिकल साइज है वो अपना इफेक्ट देती है किस पे, रेट एंड एक्सटेंस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इनटू द बॉडी। जो साइज रिडक्शन है इसके पास लिमिटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, और पार्टिकल साइज रिडक्शन के बियॉन्ड जाके जो है अगर फॉर्मेशन करते हैं तो जो है सेडिमेंटेशन के दौरान जो है केक का फॉर्मेशन हो जाता है। जो विस्कोसिटी होती है डिस्पर्सन मीडियम की, वो थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। जो डिस्पर्सन मीडियम जो होती है वो हायर विस्कोसिटी अगर उसकी है तो वो क्या करती है, स्लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन प्रोड्यूस करती है। अगर हाई विस्कोसिटी है तो जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, हायर विस्कोसिटी क्या करता है कि
जो सिरिंजेबिलिटी होती है पेरेंटल सस्पेंशन की, स्प्रेडेबिलिटी होती है टॉपिकल सस्पेंशन की, और जो डोज विड्रॉल में जो इजीनेस होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन केस ऑफ ओरल सस्पेंशन। ठीक है, ये सारे को अफेक्ट करता है। जो हायर विस्कोसिटी है वो किसको किसको अफेक्ट करता है, सिरिंजेबिलिटी को, अगर सिरिंज से दे रहे हैं, पेरेंटल सस्पेंशन दे रहे हैं तो उसको अफेक्ट करता है। टॉपिकल सस्पेंशन है तो उसकी स्प्रेडेबिलिटी में जो है उसको जो है क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें जो विड्रॉल करते हैं उसमें जो है वो क्या करता है कि जो है उसको अफेक्ट करता है। जो मीडियम होती है शियर थिनिंग की, वो जो है हमेशा डिज़ायरेबल होती है किसी भी सस्पेंशन के लिए, ताकि जो है जो विस्कोसिटी है ड्यूरिंग स्टोरेज वो जो है हमेशा शियर ना रहे, और जबकि जो जब हम सेक करें तो उसका जो है डोज विड्रॉल करें तो उसमें जो है हाई शियरिंग वहाँ पे शो हो। ये जो है कम विस्कस रहे, इससे जो है जो पोरेबिलिटी होती है कंटेनर की उससे जो है आसानी रहती है। जो भी ऊपर जो भी फैक्टर्स हमारे दिए गए हैं, है ना, इसमें जो है नस्ट एंड जीटा पोटेंशियल फ्लोकुलेशन एंड डीफ्लोकुलेशन, electrokinetic properties and density of the vehicle, selection of right drug and excipient, sequential step to be followed in manufacture, and preservation and storage of the product needs to be given enough consideration while preparing suspension। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद से चौथा है मेथड ऑफ सस्पेंशन प्रिपरेशन। सस्पेंशन बनाने के कौन कौन से विधियां हैं, तो इसमें जो है बहुत सारे मेथड हैं। इसमें पहला जनरल मेथड है, उसको बोलते हैं जनरल मेथड में पहला है प्रेसिपिटेशन मेथड, दूसरा है डिस्पर्सन मेथड। जनरल मेथड में पहला प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन में तीन मेथड जो है इंक्लूड होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन, दूसरा होता है प्रेसिपिटेशन अफेक्टेड बाय चेंजिंग द पीएच ऑफ द मीडियम, एंड थर्ड वन इज डबल कंपोजिशन। ठीक है, इसमें का पहला था प्रेसिपिटेशन मेथड, दूसरा है डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मेथड में पहला है स्मॉल स्केल, लेबोरेटरी स्केल पे जो है लेबोरेटरी में जो बनाते हैं यूजिंग कोलोइड मिल का यूज़ करते हैं। इसमें सेकंड है लार्ज स्केल पे जो कि इंडस्ट्रियल होता है, यूजिंग मोटार एंड पेस्टिल एंड मोटार। दूसरा जो मेथड, तो पहला जनरल मेथड था, दूसरा एक्स्ट्रा पोरेनियस मेथड। इसमें जो पहला है फ्रॉम ड्राई पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड है फ्रॉम ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म। थर्ड है मैकेनिज्म इन्वॉल्व, इसमें जो है कंट्रोल्ड फ्लोकुलेशन, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, दो ये हो गए। इस तरीके से जो है टोटल तीन मेथड जो है आपने जो दो मेथड यूज़ किया है, तीसरा मैकेनिज्म इन्वॉल्व किया है। दो मेथड में एक जनरल मेथड है, दूसरा एक्सटेम्पोरेनियस मेथड है। जनरल मेथड में दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, प्रेसिपिटेशन मेथड, डिस्पर्सन मेथड। और प्रेसिपिटेशन मेथड में तीन मेथड आते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इफेक्टेड बाय चेंजिंग द पीएच ऑफ द मीडियम, और तीसरा है डबल डिकम्पोजिशन। दूसरा मेथड है डिस्पर्सन मेथड, उसमें स्मॉल स्केल पे लेबोरेटरी में करते हैं, कोलोइड मिल का यूज़ करते हैं। दूसरा इसमें है लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री में करते हैं, पेस्टिल मोटार का यूज़ करते हैं। दूसरा जो है एक्सटेम्पोरेनियस मेथड है, उसमें जो है फ्रॉम ड्राई पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड है फ्रॉम ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म। थर्ड जो है उसमें जो है मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, कौन कौन सा मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें कंट्रोल्ड फ्लोकुलेशन होता है, दूसरा स्ट्रक्चर्ड व्हीकल होता है। इसके बाद से जो है
अब जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है हम जो है इसको जो है इसका डिटेल जो है हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में जो है सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है हम जो भी सस्पेंशन बनाने के मेथड या प्रिपरेशन है वो जो है हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमने जो डिस्कस किया उसमें जो है कौन कौन से जो है प्रिपरेशन, जब फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन का प्रिपरेशन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है हमारे जो है कंसीडर करने चाहिए हमको। उसमें जो है हमने बताया कि नेचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, दूसरा बताया साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, तीसरा बताया विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, और चौथा बताया मेथड ऑफ सस्पेंशन प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ सस्पेंशन प्रिपरेशन। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो भी डेटा हैं, जो भी हमारे पास जो तरीके हैं सस्पेंशन के प्रिपरेशन के लिए वो हमने बताएं। जो भी हमारे पास जो है मेथड, दो मेथड थे, तीसरा मैकेनिज्म था, तो उसको हमने जो है अभी जो है बहुत शॉर्ट में बता दिया, नंबर्स बता दिए हमने। और नेक्स्ट हमारे लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे इसके जो है इसका डिटेल हम डिस्कस करेंगे। और डिटेल डिस्कस करने के बाद से जो हम इसको बोर्ड पे जो है इसको जो है अच्छे तरीके से समझेंगे और जो है ठीक है। तो फिर अब तक के लिए इतना ही, फिर जो है नेक्स्ट। थैंक यू।